ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सेट का 8वीं का पेपर जो आज मॉर्निंग सेशन में है। देखिए 50 पैसे का 5 रुपये से आपने अनुपात ज्ञात करना है। 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 5 रुपये में 500 पैसे हो गए। 50 अनुपात 500, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 10 पंजे 50, 1 अनुपात 10 जो है इसका सही आंसर है। माइनस के 4p और 7p को गुना करना है। 7 चौका 28 माइनस के 28p की 2, ये इसका राइट आंसर है। 3 की शक्ति -2, 1/3 की शक्ति 2, 1/9 जो है इसका सही आंसर है। घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसमें आपको x का गुणांक ज्ञात करना है। x देखिए किसके साथ लग रहा है? 5 के साथ। x के साथ क्या लग रहा है? 5, तो इसका गुणांक क्या है? 5 है। उसके बाद उसने पूछा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई ये होता है। नहीं, आयतन जो है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अकेला ये होता है, तो ये असत्य है। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का आपको सूत्र लिखना है। पहले आप चक्रवर्ती मिश्र धन का लिखेंगे। चक्रवर्ती मिश्र धन निकलेगा। चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर मूलधन 1 जमा दर बटे 100 ऊपर समय, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इस तरह ही आप ब्याज निकाल पाएंगे। 3.02 गुना 10 की शक्ति 6, मतलब इसको 10 की शक्ति 6 से आपको गुना करना है। 1 के पीछे 6 शून्य लगाकर। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर है 1 2, ये जब आपने लगाया 4 अक्षर और आगे 1 2 3 4, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा 302, उसके बाद 40, ये आपका आंसर आएगा। सोहन ने कुछ कपड़े 50% छूट पर खरीदे और मोहन ने 30% और 20% की छूट पे। क्या दोनों की छूट बराबर है? नहीं, क्योंकि सोहन ने खरीदे 100, मान लो उसने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उसके पास 50% की छूट थी तो वो चीज़ उसे 50 रुपये में मिली। मोहन ने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, पहले उसे 30% की छूट मिली। 30/100, 30 रुपये कम हो गए 70 में। 70 के ऊपर उसे 20% की छूट मिली, 7 दूनी 14 रुपये और कम हो गए। 70 में से 14 गए 56, तो उसे कितने की चीज़ पड़ी? 56 की। तो इसका आंसर क्या है? नहीं है, कि नहीं, दोनों को बराबर छूट नहीं मिली। वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये सत्य है। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल और आयतन इतना दिया हो। आयतन का फॉर्मूला है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन की जगह आप 900 रख लीजिए, क्षेत्रफल की जगह 180 गुना ऊंचाई। इसको 180 को बटे में ले जाइए 5 से काट दीजिए, तो ऊंचाई कितनी आई आपकी? 5 सेंटीमीटर। अब इसका आपने गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए 3 तिया 9, 3 से कट गया 2 पंजे 10, 3/5 माइनस के 3/5, इसको सोल्व करके आ गया माइनस के 3/5। और x कितने हो गए? 2 ये थे, 1 ही, x की 3। y कितने हो गए? 2 ये थे, 1 ही, y की 3। एक रेडियो का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 5% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। 5% आपको बिक्री कर निकालना है। तो 13,000 गुना 5/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 13 पंजे 65, 650 रुपये उसे और देने पड़ेंगे। 13,000 प्लस 605, 13,650 रुपये में उसे वो चीज़ पड़ेगी। 13,650 रुपये में उसे वो चीज़ पड़ेगी। इसका आपको मान ज्ञात करना है। किसी की भी वैल्यू 0 हो उसका मान 1, चाहे 1,000 की वैल्यू 0 हो उसका मान भी 1। तो 2 की वैल्यू 0 उसका मान 1, 3 की वैल्यू 0 उसका मान 1। फिर गुना करना है, 1 गुना 1 1 आ गया आपका आंसर। 3 की वैल्यू 0 1, 4 की वैल्यू 1 तो 4, 5 की वैल्यू 0 तो 1, 4 और 1 5 और 1 6 आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको एक पजल दिया गया है। 1 से 5 तक की किन्हीं 3 संख्याओं का आपको प्रयोग करना है। वो ऊंचाई हो सकती है, त्रिज्या हो सकती है, या आकृति की भुजाएं हो सकती हैं। अब देखिए इसमें आप परिमाप, क्षेत्रफल या आयतन, इन तीनों फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है वर्ग। पहले में आपको दिया गया है वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो हो नहीं सकता, 3 गुना 3 9 होगा, 2 गुना 2 4 होगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। तो 8 क्या है? परिमाप है। तो पहली भुजा आपकी आई 2 + 2 + 2 + 2 2। पहली भुजा कितनी आ गई आपकी? 2। यहाँ पर आप क्या भरेंगे? 2। उसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज में 1/2 क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार हमने रख लिया 5, ऊंचाई हमने रख ली 4, 2 दूनी 4, 10 जो है आपका, ये 10 दिया गया है ना, तो 10 आपका क्षेत्रफल आया त्रिभुज का। उसके बाद हम देखेंगे घनाभ का हमें दिया हुआ है 40 आ सकता है 2
5 और 4 को गुना करके 5 के 20, 20 दूनी 40 मतलब आयतन, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। उसके बाद हम चलेंगे बेलन। 16 पाई, 2 पाई आर एच, ये हमने फॉर्मूला याद किया था ना, 2 पाई आर एच, पाई से हमने पाई काट दिया, 2 से हमने ये 8 पे काट दिया। अब हमारे पास संख्याएं आ रही हैं 2, 5 या 4, ठीक है, आर और एच, ठीक है, 8/2 से हमने ये 8 पे काट दिया। यहाँ पे हमने आर की जगह रखा 2 और एच हमने निकाल ली 4, तो यहाँ पे हमने भरा 4, यहाँ पे भी हमारे, यहाँ पे हमने भरा 5 क्योंकि यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया, बीच में हमने भर लिया 2, ठीक है, तो यहाँ पे भर लिया 4, यहाँ पे भर लिया 5, यहाँ पे 2 और 5 भर चुके थे 4, 4 और 2 भर चुके थे 5, 5 और 4 भर चुके थे 2। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। इसमें उसने सारे फॉर्मूले यूज़ करवा दिए हैं संख्याएं निकालने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।